नमस्ते, आई एम डॉक्टर संगीता, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन एट पार्क हॉस्पिटल मोहाली। आज हम एपिलेप्सी के बारे में डिस्कस करेंगे। एपिलेप्सी, सीजर, मिर्गी का दौरा क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑप्शन है और ये किस प्रकार से हम इसको जल्दी आइडेंटिफाई करके जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। तो एपिलेप्सी होता है कि ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से पेशेंट को कई बार हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, बेहोश हो जाता है, उसको बोलते हैं जनरलाइज एपिलेप्सी। उसके अलावा दूसरी टाइप की एपिलेप्सीज भी होती है जिसमें फोकल मूवमेंट्स होते हैं, चेहरा टेढ़ा हो गया, एकदम से पेशेंट वेकेंट स्टेयर लुक हो गया, जैसे बच्चों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एकदम से खो गया कि क्या चल रहा है क्लास के अंदर, इसको एब्सेंट सीजर्स बोलते हैं। तो एपिलेप्सी किसी भी एज ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, एल्डरली में भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। किसी भी एज ग्रुप में कभी भी सीजर डिसऑर्डर एपिलेप्सी हो सकता है। इसके मुख्य कारण होते हैं कि कोई पुरानी चोट लगी हो, ट्रॉमा हो, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो लाइक ब्रेन टीबी, ब्रेन न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, इसके अलावा कि स्ट्रोक हो, ब्रेन हेमरेज हो। जेनेटिक इज ए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिलेप्सी, जनरलाइज एपिलेप्सी, कि परिवार में कुछ इस तरह की बीमारी चल रही है जिसकी वजह से एपिलेप्सी आ रही है। फिर एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट की बात करें तो एपिलेप्सी में 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, सर्जरी भी होता है, बट 90 to 95% केसेस में मेडिसिन से हम एपिलेप्सी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। 5% केसेस में सर्जरी की नीड होती है। एपिलेप्सी पेशेंट्स को हमेशा अपने पास में एक एपिलेप्सी कार्ड कैरी करना चाहिए जिसमें उसके डॉक्टर का कॉन्टेक्ट नंबर की अवेलेबल हो कि कहीं पे भी उसको एपिलेप्सी आए, सीजर आए तो वो अर्ली टू अर्ली हॉस्पिटल को या अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। एंड जो एपिलेप्सी पेशेंट है उनको मेडिसिन टाइम पे लेना चाहिए और कुछ अवॉइडिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको अवॉइड करके हम मेडिसिन टाइम पे ले तो सीजर कम्प्लीटली कंट्रोल हो सकता है। लाइक अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, टाइम पे फूड एंड टाइम पे स्लीप। न्यूरो पेशेंट्स में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप टाइम पे सोएं, टाइम पे खाना खाएं, अपनी मेडिसिन कभी भी मिस ना करें। सिंगल डोज भी अगर आप स्किप करते हो एपिलेप्सी पेशेंट्स में तो सीजर आने का रिस्क होता है। आपको किसी भी प्रकार की किसी भी फैमिली मेम्बर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है कि सीजर आ रहा है, मिर्गी का दौरा है, बार बार बेहोश होता है, थोड़ा एबनॉर्मल है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।